आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रत्यय का एक उपभेद यानी कि कृत प्रत्यय। यह पहला उपभेद है। आइए जानते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय, इसे हम कृदंत भी कहते हैं। प्रत्यय के बारे में तो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। हमने पढ़ा होगा कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं और किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन उनमें हमको ये पहचानना होगा कि कृत प्रत्यय किसे कहेंगे। आइए जानते हैं। वे शब्दांश जो किसी क्रिया के बाद जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से इसको समझेंगे। वे शब्दांश जो प्रत्यय होते हैं, वे शब्दांश जो किसी क्रिया के बाद जुड़ करके और नया शब्द निर्माण कर देते हैं, वे कृदंत कहलाते हैं यानी कि कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। और 5वां है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। बिल्कुल प्रारंभ से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि वे शब्दांश जो किसी क्रिया के बाद जोड़ने वाले हैं और वो 5 प्रकार से जोड़ते हैं। कर्तृवाचक के रूप में, कर्मवाचक के रूप में, करणवाचक के रूप में, भाववाचक के रूप में और क्रियाद्योतक के रूप में। अब इन 5 को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि 5 क्या होते हैं, किस प्रकार से इसके उदाहरण को हम पहचानेंगे। इनमें सबसे पहले हम जानते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जिससे किसी क्रिया करने वाले का बोध होता है। वे प्रत्यय जिससे किसी क्रिया करने वाले का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जिनसे किसी क्रिया करने वाले का यानी कर्ता का बोध होने लगे।
जब कुछ ऐसे शब्दांश किसी शब्द में जुड़ते हैं जिससे किसी नए शब्द का निर्माण हो और वो ऐसा शब्द हो जो कर्ता के रूप में हो, तो वह शब्द जो होता है वह कृत प्रत्यय का यानी कि कर्तृवाचक कर्तृवाचक यहाँ पर इसकी परिभाषा में इसको हम पहचान सकते हैं कर्तृवाचक। कर्तृ यानी कर्ता, करने वाला, क्रिया को करने वाला। कर्तृवाचक यानी ऐसा शब्दांश जिसके जुड़ जाने के बाद जो शब्द बने वह कर्ता का बोध करा दे, तो वो जो होता है वह कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाता है। और इसका उदाहरण जैसे भूल, धन, अक्कड़। ठीक है, भूल शब्द था, अक्कड़ प्रत्यय उसमें जुड़ा और बन गया भुलक्कड़। भुलक्कड़। खेल शब्द है, आड़ी प्रत्यय जुड़ा, बन गया खिलाड़ी, खिलाड़ी। इसी प्रकार से हम शब्दों को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है भुलक्कड़ है या खिलाड़ी है, ये किसी कर्ता का, क्रिया को करने वाले का बोध करा रहे हैं। जैसे भूलने की क्रिया करने वाला जो है वह भुलक्कड़ हो गया, खेल की क्रिया करने वाला जो होगा वह खिलाड़ी हो गया। तो इस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि ये जो होते हैं वे किसी कर्तृवाचक बन जाते हैं, जो शब्दांश जुड़ करके कर्तृवाचक शब्द का निर्माण कर दे, जैसे कि भुलक्कड़, खिलाड़ी। तो ये जो है कर्तृवाचक होते हैं। अब आइए जानते हैं दूसरे प्रत्यय के उपभेद के बारे में, यानी कि कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जिनके जुड़ने के बाद, वे प्रत्यय जिनके जुड़ने के बाद कर्म का बोध हो, कर्म का बोध हो, वे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खेल और औना बन गया खिलौना। इसी प्रकार बिछ औना, बिछौना। या ओढ़ नी, ओढ़नी। तो ये जो है कर्मवाचक हो गए। वे शब्दांश जिनके जुड़ने के बाद, यानी कि जैसे औना है, नी है, ये जब इन शब्दों में जुड़ते हैं तो ये किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं और वे जो शब्द बनते हैं वे कर्मवाचक बन जाते हैं, कर्म का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्द जो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं तीसरे कृत प्रत्यय के भेद के बारे में, यानी कि कर्णवाचक, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। इसको हम संबंधवाचक कृत प्रत्यय भी कहते हैं। कर्णवाचक, संबंधवाचक भी होता है यह कर्णवाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय
जिससे जिनसे क्रिया के साधन होने का बोध हो वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चट धन नी, चटनी। झाड़ धन ऊ, झाड़ू। या फिर कतर धन नी, कतरनी। ये जो शब्द हैं ये क्रिया के साधन के रूप में हैं, इसलिए इनको हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। पहचानने की सबसे सरल तरीका इसका है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ते हैं और क्रिया का साधन के रूप में वो सामने आते हैं, ऐसे शब्द बन जाते हैं जो क्रिया के लिए सहायक होने का काम करते हैं, तो वो जो होते हैं वो करणवाचक यानी कि संबंधवाचक या करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद अगले उपभेद के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगला उपभेद है भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जिनसे भाव अर्थ का बोध हो उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पढ़ धन आई, क्या बन गया? पढ़ाई। इसी प्रकार लिख आई, लिखाई। या फिर चढ़ धन आई, चढ़ाई। या फिर बन धन आवट, बनावट। इसी प्रकार लिख धन आवट, लिखावट। या फिर बह धन आव, बहाव। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो शब्द नए शब्द बन रहे हैं ये सभी के सभी भाव अर्थ को व्यक्त करने वाले हैं, भाववाचक हैं, इसलिए इनको हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और ये कृत प्रत्यय का यानी कि कृदंत का एक भेद है। अब अगले उपभेद के बारे में जानते हैं, यानी कि क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय के बारे में। यह पांचवा और अंतिम कृत प्रत्यय का भेद है क्रियाद्योतक। क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय।
जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ भी छिपा हुआ है। जिसके जुड़ने के बाद, जिस प्रत्यय के जुड़ने के बाद क्रिया होने का बोध हो, उसे क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्दांश जिनके जुड़ जाने के बाद क्रिया के होने की सूचना मिले, तो वो ऐसे जो शब्दांश होते हैं और जो नए शब्द का निर्माण होता है वे क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धन कर, पढ़कर, उसी प्रकार से लिखकर, या फिर भूल धन आ, भूला, या फिर बह धन ता, बहता, या फिर बह धन ते, बहते। ये सारे शब्द जो हैं ये क्रिया होने का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे जो प्रत्यय हैं जिनके जुड़ने के बाद क्रिया के होने का बोध हो रहा हो, वे प्रत्यय, ये सभी प्रत्यय क्रिया द्योतक कहलाएंगे। अब हम इसको पहचान सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द में जोड़ने के बाद क्रिया होने का बोध कराएं, वे क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये थे कृत प्रत्यय के 5 उपभेद। इनसे संबंधित और विस्तृत अध्ययन और उदाहरणों के अध्ययन के लिए ऐप पर उपलब्ध कराए गए PDF नोट्स में आप अध्ययन कर सकते हैं। बने रहिए कृत प्रत्यय के बाद दूसरे प्रत्यय के भेद के बारे में। प्रत्यय का जो दूसरा भेद है यानी कि तद्धित प्रत्यय, उसके लिए अगले वीडियो और अगले क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।